हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में क्लास 12th में प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके हम न्यूमेरिकल इस समय लगा रहे हैं। इस वीडियो में भी हम इसी के न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन ये आखिरी न्यूमेरिकल होंगे, आखिरी वीडियो होगा न्यूमेरिकल का। तो इस तरीके से हर तरह के न्यूमेरिकल इसमें चैप्टर में कई वीडियो में हल करा दिया गया। कोई तरीका बचा नहीं है जल्दी से कोई बचा हो। अगर कोई बचा होगा तो उसको कमेंट में अपना लिख दो, आएगा सामने। अब अगला जो है, जैसे ये कहा जाता है कि एक मछली तालाब में है, वो नीचे से कितना भाग तालाब के ऊपर देख रही है, पूरा तालाब है उसको ऊपर से दिखाई दे रहा है, चारों तरफ भीटा ये सब होता है, कि थोड़ा एरिया उसको दिखाई दे रही है क्या? इसी को कहा जाता है कि जल के भीतर जब मछली होती है तो बाहर कितना संसार वो देखती है। तो सबसे पहले एक बात ये इसमें तय कर दो कि मछली जल के भीतर होती है तो बाहर वो देखती है तो उसका क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार मछली या मछली की जगह जलता हुआ बल्ब मान लो तो उसकी रोशनी चारों तरफ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो ये एक बात ये तय हो गई कि चाहे जल के भीतर बल्ब रखा हो या मछली हो, बाहर वो जो क्षेत्रफल जो एरिया देखती है वो वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार होगा तो उसकी कोई त्रिज्या होगी। इतने मुख्य है। अब इसमें देखो एक चित्र बनाया जाए। सवाल नंबर ये होगा 17। सवाल नंबर 17 जैसे ये है, एक बर्तन में हम अभी रख के बना दे रहे हैं, बाद में उसको तालाब ही मानना। ये भरा है जल से, ठीक। यहां नीचे चाहे मछली मान लो उसको और चाहे बल्ब मान लो जलता हुआ, इसकी एक किरण तो सीधे निकल जाएगी, फिर यहां जाएगी इस तरीके से, फिर यहां जाएगी इस तरीके से, और दूर ले जाओ ठीक तो ज्यादा मुड़ेगी, और दूर ले जाओ तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यहां देखो, यह अभिलंब क्यों दे रहे हैं? अभी रफ चित्र है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण जब तक छोटा है तब तक तो ये अपवर्तन हो रहा है, हवा में प्रकाश किरण जा रही है। जितने तिरछी करते हैं उतने आपतन कोण बड़ा होता जाता है। और यहां देखो इतनी तिरछी ये प्रकाश किरणें निकली कि जल के भीतर आपतन कोण वो जल और हवा के लिए क्रांति कोण के बराबर हो गया। तो प्रकाश किरण क्या हुई? दोनों सीमा पृष्ठ से चली गई और यहां अपवर्तन कोण 90 अंश। अब कोई किरण और ले जाते हो, यह आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाएगा और प्रकाश किरण तब चली जाएगी नीचे। इसका मतलब आखिरी प्रकाश किरण वो है जिसके लिए आपतन कोण क्रांति कोण होता है, और प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से जाती है तो चारों तरफ ऐसे निकलती है और इसका एक वृत्ताकार एरिया बन जाता है। उसी को कहा जाता है मछली द्वारा देखा जाने वाला संसार। अर्थात मछली कितना संसार देख रही है, या कोई बल्ब मछली की जगह पर रख दिया जाए तो ऊपर पानी पर कितने क्षेत्रफल में उजाला होगा। तो जितना मछली देखती है उतने में ही प्रकाश का मामला है, उतने क्षेत्रफल का उजाला होगा, वो भी वृत्ताकार। ये है, ये बात समझ गए? चाहे वो मछली हो और चाहे बल्ब हो, दोनों के लिए ये क्वेश्चन एक तरीके से ही लगेगा, ठीक। आखिरी किरण के लिए क्या होगा? प्रकाश जो है वो अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा, क्रांतिक कोण की स्थिति मिल जाएगी। क्रांतिक कोण की स्थिति मिलने से बहुत कुछ देखो इसमें अभी मिल जाएगा त्रिभुजों के द्वारा। तो अब ये चित्र जो है मिटा दे रहे हैं। अब साफ साफ एक चित्र बड़ा वाला देखो। ये मान लो यही बना दिया जाए। ये कोई बर्तन है, उसको तालाब भी मान सकते हो।
ये ठीक। अब इसमें समझो कि द्रव भरा हुआ है यहां तक या जल भरा हुआ है यहां तक। एक मछली या बल्ब यहां ए पर है, बिंदु ए पर। इससे कितनी किरणें जाएंगी? अब एक किरण तो लंबवत निकालो जो सीधे चली जाती है। जो प्रकाश किरणें लंबवत होती हैं सीमा पृष्ठ पर, वो क्या होती हैं? अपवर्तन में टेढ़ी नहीं होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। और इसकी आखिरी किरण अब निकाल रहे हैं जो क्रांतिक कोण के लिए बन रही है, जैसा चित्र में भी दिखाए थे। ये तो यहां लंब खींच दिया जाए। ये हो गया क्रांतिक कोण C, और इसकी अपवर्तित किरण सीमा पृष्ठ से चली गई। वही हाल इधर होगी। बढ़िया से चित्र समझो, सवाल कुछ नहीं है। कैलकुलेशन भले हो सकता है कुछ कठिन, और ये प्रकाश किरण इधर चली गई। इसको मिला दिया जाए इतना, नामकरण कर दिया जाए। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी। ठीक। तो अब देखो ध्यान से, एक ये तो सही सही गहराई है एडी मछली की, या नीचे बल्ब लगा है। बल्ब और मछली के लिए सवाल एक के तरीके से लगेगा। ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक। ये सी जो है यहां कोण आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लंब हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण हो रहे हैं। तो सी आपतन कोण यहां आ गया। ठीक। अब एक ही तरफ की बात करो। अब इसमें कहा क्या है उसने? मछली पारदर्शी द्रव के मुक्त तल से 10 मीटर गहराई पर है। ये डीए बराबर 10 मीटर। ठीक। और उसके द्वारा द्रव के तल पर प्रेक्षित परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक दिया है, द्रव का अपवर्तनांक बराबर कितना है? 3/2। 3/2। तो तल पर देखने वाला प्रेक्षित क्षेत्रफल, यही हमको बताना है। तो आर हम निकाल लें तो काम हमारा चल जाएगा। अब देखो इसमें जो है क्या, ये तो 10 दिया है और आर नहीं दिया है और सी भी नहीं दिया है। इसको कैसे निकालें? देखो ये सी जो है क्रांतिक कोण, इसके लिए संगत अपवर्तन कोण 90 अंश है। तो अगर हम क्या यहां अपवर्तनांक निकालें तो इस सी वाला मान हमको मिल जाएगा। भाई अपवर्तनांक दिया है और सी हमको मिल जाएगा, अपवर्तन कोण 90 अंश है। तो सी के लिए हम लिख देते हैं थोड़ा वहां, सी का मान ले आए। सी का मान फिर यहां से इस त्रिभुज में ले आएंगे, बस अपना हल हो जाएगा। आर का मान निकल आएगा समकोण त्रिभुज में।
तो क्या होगा, द्रव का अपवर्तनांक बराबर द्रव का अपवर्तनांक बराबर, अभी पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि जिसका अपवर्तनांक निकालते हो वहां वाला कोण अपवर्तन कोण माना जाएगा। जिस किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हो तो माध्यम में जो कोण बना होता है वो अपवर्तन कोण माना जाता है। तो यहां माध्यम में तो कोण सी बना है तो ये अपवर्तन कोण माना जाएगा, और ये फिर आपतन कोण हो गया। तो ऊपर क्या लिखा जाता है, ऊपर आपतन कोण और नीचे अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण इसमें कितना है, सी वाला, नहीं आपतन कोण 90 अंश ये मानोगे। भाई हमको द्रव का अपवर्तनांक निकालना है ना, तो द्रव में जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा, यहां भी। तो ये क्या हुआ, अपवर्तन कोण हो गया। तो अपवर्तन कोण नीचे लिखा जाता है, तो साइन सी, और ऊपर क्या हो गया, साइन 90 अंश। ऐसा क्रांतिक कोण पर ही ये बात पकड़ में आती है। ठीक, क्रांतिक कोण की स्थिति में ही ये सवाल हल होता है। अगर क्रांतिक कोण का लाभ ना मिले तो सवाल नहीं हल होगा। अब अपवर्तनांक कितना है, 3/2, तो 3/2 बराबर 1 साइन सी। ठीक, और साइन सी बराबर, फिर ये गुणा कर लो, 3 साइन सी बराबर 2, तो साइन सी बराबर 2/3। ये आ गया, यहां का मान आ गया। अब हम चले आवे, ये सी इसमें आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज एडीसी में अब समकोण त्रिभुज एडीसी में, ठीक, यहां अब इसका मान हम ले यहां से। तो अगर ये कोण साइन इसका ले लें तो साइन के सामने भुजा लंब, और ये कर्ण, और ये क्या, आधार। तो साइन सी बराबर लंब कितना है, आर, बटे कर्ण क्या है, एसी। ठीक, साइन सी का मान क्या मिला अभी, 2/3। चलो इसका मान काम में आ गया। आर तो आर है, बटे अंडर रूट जो एसी है ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो ये लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो r² धन 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 10 मीटर है ना। ये सवाल हो गया। अब देखो इसमें केवल एक अक्षर r है अज्ञात, इसका मतलब ये समीकरण हल हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो 2 दूनी 4 बटे 3 त्रिका 9 बराबर r² बटे r² प्लस 100 कर दो इसको। अब तेरी गुणा कर दो, क्या हुआ, 4r² प्लस 4 से गुणा होगा तो 400 बराबर 9r²। r² उधर कर दो पक्षांतर, 400 बराबर 9r² माइनस कितना हुआ 4r²। 400 बराबर क्या हुआ 5r²। अब 5 से भाग दे दो, 5 अठे 40 0, तो 80 बराबर r²। ठीक, ये हो गया। अब r का मान ना निकालो, r का मान
न निकालो, क्योंकि क्षेत्रफल कहा है तो क्षेत्रफल में आर स्क्वायर प्रयोग में आता है। इसलिए मछली द्वारा देखा जाने वाला क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अरे वृत्ताकार क्षेत्रफल रहेगा और पाई का मान क्या रख दिया जाए, 22/7 से भी कोई काम नहीं चलेगा, 3.14 ही रख दो, 4 × 80। अब ये गुणा कर दो, 8 चौक 32, 8 के 8 3 11, 8 3 24 1 25, ठीक। और ये 0 1 कर दो, 2 अंक बाद दशमलव, बराबर क्या हो गया 251.2 वर्ग मीटर, ठीक। उत्तर में क्या आ रहा है, उत्तर में आ रहा 251.20 वर्ग मीटर भाई। ये अब एक ही सवाल लगाया गया है, लेकिन जितना हमने विस्तार में कह दिया है, बता दिया है, चाहे बल्ब नीचे रखा हो, चाहे मछली हो, चाहे कोई और निशान हो, जैसे भी हो इसी से लगेगा। इसमें सबसे पहला काम है आखिरी किरण जो किनारे वाली रखो उसके लिए कोण क्रांतिक कोण हो जाएगा आपतन, ठीक, ये 90 अंश हो जाएगा और तब ये आर हो जाएगा। और यहां जो सी है आपतन कोण क्रांतिक वाला, यह एकांतर में लेके चले आओ त्रिभुज के अंदर, और त्रिभुज के अंदर तुम्हारी और मापें दी ही गई हैं। और एक बात और बार बार हम कह रहे हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है उस माध्यम जो कोण होता है उसको अपवर्तन कोण ही लेंगे, भले ही आई से लिखा गया हो, लेकिन लिखते समय उसको आर के स्थान पर लिखेंगे, लिखते समय उसको आर के स्थान पर लिखेंगे। यही बात लागू करोगे, सब सवाल आसानी से आ जाएंगे।